अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस are perpendicular perpendicular to the x-axis अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और वो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी या फिर वो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमने डिफरेंट डिस्कस करेंगे। तीन हमारे पास इसमें फिगर्स बनेंगी। ठीक है, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। लेट से हमारे पास फर्स्ट नंबर पे ये आके आपको पता होगा कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये जो दूसरा है ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये कहें कि एक लाइन है, जैसे कि हमने कहा है कि वो पैरेलल टू वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस ये आप देख सकते हैं। ये मैं कहता हूं कि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया ना। उसकी रीजन क्या है कि जो एक्स एक्सिस है वो हमारे पास ये होता है, ये एक्स एक्सिस आ गया और ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया, और लाइन जो है उसको हमने कहा कि वो एल से शो हो रही है और इसके दोनों तरफ जो है लाइन को शो करेंगे। अच्छा, इसमें अब हमारे पास स्टूडेंट है क्या, लेट से हम ये कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बी है। ठीक है, ये क्या है, बी है। और दूसरी बात हम इसमें ये करते हैं कि ये जो बी है ये ग्रेटर देन जीरो है। जो क्या है, बी है ग्रेटर देन जीरो है। ठीक हो गया। तो इसमें एक चीज हमने ऑब्जर्व की है कि अगर हमारा बी जो है, बी कोई भी वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो होगी तो हमारे पास जो लाइन होगी वो राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस बनेगी। वो क्या बनेगी, राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस बनेगी। ये तो आगे हमारे पास फर्स्ट नंबर पे फिगर आ गई है। अच्छा, अब एक और बनाएंगे ग्राफ यहाँ पे, या कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे यहाँ पे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया और एक हम लाइन लगा देते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास लाइन एल आ गई है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और इसके अलावा ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ना ये हम b कह देते हैं कि इस लाइन का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो b है, और इस केस में जो b है वो नेगेटिव है। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड केस आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास b की जो वैल्यू है अगर वो जीरो से लेस होगी तो हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन होगी जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होगी, लेकिन वो लेफ्ट साइड ऑफ द y एक्सिस होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं थर्ड नंबर फिगर पे। ये आ गई हमारे पास फिगर, और यहाँ से स्टूडेंट हम उसी तरह से इसको कह देते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और लाइन स्टूडेंट हम कह देते हैं कि वो लाइन जो है ना वो एग्जैक्टली वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास बी की वैल्यू है ना स्टूडेंट, बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, इस केस में जीरो होगी। तो हमने यहाँ पर ना स्टूडेंट तीन केसेस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, तीनों केसेस जो हैं वो डिस्कस कर लिए। अच्छा, इन तीन केसेस से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट्स बनेंगे हम वो वन बाय वन लिख लेते हैं। जो पहला पॉइंट है ना स्टूडेंट, उसमें क्या है जो हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बी की वैल्यू जीरो से ग्रेटर होगी तो क्या आएगा, देन द लाइन इज ऑन देन द लाइन is on the line is on the right of on the right of the y axis।
ऑफ द y एक्सिस। ठीक है, क्या हमने बात की है कि अगर हमारे पास b की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो हमारा जो लाइन होगा ना वो y एक्सिस के राइट साइड पे होगी पैरेलल टू y एक्सिस, लेकिन वो राइट साइड पे होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर b की वैल्यू 0 से लेस होगी देन द लाइन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, और लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस अगर b की वैल्यू 0 से लेस होगी तो उस केस में जो लाइन होगी वो हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। थर्ड नंबर पॉइंट है कि अगर b की वैल्यू 0 आ जाए, इफ b इज इक्वल्स टू 0, जिस तरह हमने ग्राफ 3 में बात की थी, तो देन द लाइन बिकम्स द y एक्सिस, देन the line becomes the y-axis, then the line becomes the y-axis। ठीक हो गया। अच्छा, और अच्छा ये पॉइंट भी आपको समझ आ गई होगी कि अगर b की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास जो लाइन होगी वो becomes the y-axis हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब यहां से फिर हमें क्या मिल जाएगा, 10 द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई है। जिस तरह हमने x एक्सिस की इक्वेशन में क्या बोला था कि जो हमारे पास x एक्सिस की इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू 0। उन स्टेप्स को अगर फॉलो करें ना तो y एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास x इज इक्वल्स टू 0 आएगी। ठीक है, तो इसमें याद इस तरह से रखना कि उल्टा चलना है। y एक्सिस की इक्वेशन जो होती है x इज इक्वल टू 0 होती है, और उसी तरह से y एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है और पैरेलल टू y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके कुछ मज़ीद टाइप्स होंगे जो लाइन की ना, वो हम बारी बारी जो है डिस्कस करेंगे, तो उससे हमें लाइन का जो कंसेप्ट है मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।